तो वस्ताद जी में आप सभी का स्वागत है। और वस्ताद जी को शुरू करेंगे आप सबसे पहले गाड़ी कैसे चलाई जाती है। ये उनके लिए वीडियो है जो गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं। भाई जो चलाते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी इशू नहीं है, लेकिन जो नहीं चलाना जानते हैं उनके लिए बहुत सारी इशू है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ दरवाजे से ही। एक चाबी दो भैया। इस तरह की रिमोट होती है, रिमोट में दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, अनलॉक, लॉक खोलने के लिए, अगर सेंटर लॉक है तो। लेकिन छोटी कार से सीखना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम इसको खोल रहे हैं। ये गाड़ी टुक से बोली और ये ओपन हो गया डोर। अब मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। ये दरवाज़ा खोल लिया, अब मैं अंदर आ गया। ये आप देख रहे हो, ये 3 पैडल नीचे दिख रहा है। आप गौर करो, 3 पैडल है नीचे, ठीक है। जो लेफ़्ट साइड का है वो क्लच है और बीच का जो है ये ब्रेक है और राइट साइड वाला एक्सीलेटर है। अगर आपको मोटरसाइकिल चलानी अगर आती है गियर वाली तो थोड़ा सा कार चलाना इजी हो जाता है। फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि आप जो हाथ से करते हो वो इसमें पैर से करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। तो शुरू करते हैं अपने काम को और इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको सही सही जानकारी मिल जाए। कार चलाना अगर सीखना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान देने लायक है, योग्य है। तो चलते हैं। सबसे पहले हम गाड़ी में बैठ गए, चूँकि मैं पैर पे सबसे पहले आपको गाड़ी स्टार्ट कर लेनी है। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ इसका व्यवस्था कहाँ पे है। ये हमने रख दी चाबी और ये फुल चाबी अब हो गया। आप देख रहे हो, जब ऐसे करोगे तो ये मीटर में लाइट जलेगी, ठीक है। फुल चाबी का मतलब ये मीटर में लाइट जल रहा। और हाफ चाबी ये हो गया एक बार, और एक बार लास्ट में जाके ये 3 बार घूमता है। ये लास्ट है एकदम, ठीक है। देख रहे हो, ये एक बार घुमा, एक बार ये हाफ चाबी टुक से आवाज आई, फिर ये 2 बार आवाज आई और ये तीसरी बार में। और ये हमने क्लच पे पैर रखा, ये देखो आप, क्लच पे हमने पैर रखा और सेल्फ मार दिया, ये गाड़ी स्टार्ट होगी। चूँकि गाड़ी ये CNG है, तभी CNG पे आने की प्रोग्रामिंग है। और मीटर के अंदर से लाइटें सारी बंद हो गई। आप देख रहे हो ये लाइट जल रही है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये सिंबल ये होता है हैंड ब्रेक का। और ये जो दिख रहा है आपको, ये मैं थोड़ा साफ कर दूं क्योंकि क्लियर नहीं दिख रहा। ये होता है आपका सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट का बक्कल में अगर नहीं लगा हुआ है तो ये लाइट आती है। और गाड़ी में और क्या क्या चीज़ें होती है ये मैं दिखा रहा हूँ। ये आपका हो गया इस लीवर से आपका ऐसे डीपर लगता है, डीपर हाई पास लेने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे कर दिया तो लेफ़्ट साइड इंडिकेटर जल रहा है, यानी कि लेफ़्ट टर्न करना है आपको। और बीच में न्यूट्रल है ये भी। और ये राइट कर दिया तो राइट साइड टर्न करना है आपको। और राइट जब भी टर्न करोगे तो ऐसा सिंगल आता है आपको इंडिकेटर में। आप देखो राइट लाइट चल रही है गाड़ी के अंदर। तो ये हो गया, इसको हम फिर बीच में बंद कर दिए। ये एक बार जब घुमा दिए तो ये पार्किंग लाइट जला है, गाड़ी का पार्किंग लाइट जला है। और ये हमने 2 बार कर दिया तो ये गाड़ी का हेडलाइट ऑन हो गया। गाड़ी का हेडलाइट ऑन हो गया चूँकि ये डिम में है और ये अप में है, अप डिम। तो इस तरह का ये हेडलाइट इसका काम करता है। अब चलते हैं लेफ़्ट साइड भी एक होता है, इसके विषय में बात करते हैं। ये हैंडल किस लिए है ये भी बात करते हैं। आप देखो इस पर दिख रहा होगा, है ना, मिस्ट ऑफ इंट लो हाई। मिस्ट मीन्स एक बार करेगा, ठीक है, फिर बंद हो जाएगा। ये ऑफ हो गया मिनट होकर के और धीरे धीरे चलेगा, रुक रुक कर चलेगा। वाइपर, ये वाइपर के लिए होता है।
तो ये तीनों सिग्नल जो है आपको यहाँ से क्लियर दिखेगा। मैं दिखा दूँ एक बार, आप देख रहे हो मिस्ट ऑफ, है ना। तो ये जब हमने एक बार इसको किया तो ये जो है ऐसे कर दिया तो हल्का चल के रुक गया, फिर ऐसे किया तो थोड़ा चला, हल्का थी और तेज हो गया। ये 3 स्टेप होता है इसका, और ये तीनों स्टेप में अपना वाइपर जो है अपने तरीके से चलाता है। अब इसके साथ हम बात करते हैं, इंजन हमारा स्टार्ट है अभी। अब आपको गाड़ी चलानी है तो सबसे पहले क्या करें, आप देखिए, ये हमने क्लच पे पैर रख दिया। ये सबसे पहला काम, क्लच पे पैर रखना होता है। क्लच पे पैर रखा और फिर उसके बाद ये गियर हमने, ये आप गियर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, ये इधर न्यूट्रल है, ये ऐसे, ठीक है, ये लगाया और ये 1 नंबर हो गया। उधर लेफ़्ट साइड पुश करके 1 नंबर हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। ये लेफ़्ट साइड पुश किया, पीछे किया, 2 नंबर हो गया। अच्छा, अब पहले गियर में जो स्पीड चाहेगा वो आपका क्या स्पीड होगा वो मैं दिखा रहा हूँ। ये हमने दबाया और ये पहला गियर लगा दिया तो ये हो गया 1 नंबर, और 1 नंबर में आपका स्पीड जो होगा 10 से 15 का स्पीड रहेगा। 15 के बाद आप सेकंड लगा सकते हैं, 20 तक भी लगा सकते हैं। तो 15 पर अगर लगाते हैं तो पेट्रोल गाड़ी अगर आपकी है तो माइलेज थोड़ा सा अच्छा निकलता है। और ये हमने पुश किया, सेकंड लगा दिया और ये, अच्छा अब इसमें करना क्या है, जैसे हमने पहले ही गियर से आप सीखोगे, कोई भी आदमी पहले गियर से आपको गाड़ी उठानी है। ये हमने ऐसे दबाया और ये बैक लगा दिया, ये इधर किया, सेकंड लग गया, छोड़ दिया लीवर। और देखो, आप बिल्कुल इशारा नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे उंगली से कर देना है। ये 3 हो गया, अब बिल्कुल वहीं पे पीछे खींच देना है। 4 हो गया, ये हमने उठाया, राइट किया और राइट करके आगे बढ़ा दिया, ये 5 नंबर हो गया और यही न्यूट्रल किया। ठीक है, इतना आप 5 नंबर तक गियर समझ गए। बैक गियर जब भी लगाना है माइंड शांत करके, अगर आप नया चला रहे हैं तो ये आपने इधर किया, राइट किया और पीछे खींच दिया। ये बैक गियर के देखा, अब मेरी साइरन बजना शुरू हो गई, ये बैक गियर लग चुका है। तो ये हो गया। अब चलते हैं गाड़ी उठानी कैसे है। तो मेरा ये हैंड ब्रेक लगा हुआ है। हैंड ब्रेक लगाने उठाने के लिए आपको ये चीज़ जो है ना बहुत इजी है। मतलब आपको जब भी हैंड ब्रेक उठाना है तो ऐसे, ये आप ध्यान दो इस चीज़ पे, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत लोग ये गलती करते हैं और ये गलती ही नहीं करनी है। जब भी हैंड ब्रेक उठाते हैं तो ये हैंड ब्रेक ऐसे दबा के उठाते हैं। तो ये हैंड ब्रेक आप दबा के जब उठाते हो ना तो पूरी तरह से वायर उठ नहीं पाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये दबा करके नहीं उठानी है, ये दबा करके नहीं उठानी है, क्योंकि इसको ऐसे पकड़ना है, यूं पकड़ा और ऐसे खींच दिया टर। तो ये जितना भी जाएगा ना वो खुद ब खुद लॉक में बैठता जाएगा। खांचा होता है, घरारी होता है नीचे, उस घरारी में बैठता है। आप देखो, ये मैं ऐसे उठाऊंगा ज़्यादा नहीं उठाएगा। आप देखो, इतना ही उठ के रह गया, ये देखो इतना ही उठा। और यही मैं जब इसको और तेज खींच दिया, देखो कहाँ आ गया, देख रहे हो, इसके ऊपर आ गया, मेरा उंगली नहीं उठ रहा था। और जब गिराना है तो हल्का सा ऊपर यहीं पे उठाना है, मतलब ऊपर उठाना है और ऊपर उठा करके ये दबाया और फिर छोड़ दिया, ये गिर गया। ये इसका बेहतरीन तरीका है, मतलब इसको हैंड ब्रेक छुड़ाने का और हैंड ब्रेक लगाने का। ये था तरीका हैंड ब्रेक लगाने का और छुड़ाने का, दोनों हमने बता दिया। अब चलिए चलते हैं गियर के लिए। तो ये हमने क्लच दबाया, क्लच दबा करके और ये हमने लेफ्ट दबाया और आगे बढ़ाया, गाड़ी लग गई 1 नंबर पे। और ये एक्सीलेटर पे आप ध्यान देना, पैर पे, ये पैर ही बिल्कुल कमाल की चीज़ होती है जो ड्राइविंग में काम आती है। अब देखो, ये जैसे जैसे पैर उठ रहा है वैसे वैसे ये दब रहा है, आप देख रहे हो, ये दबा चली गाड़ी। तो ये तरीका होता है, आपको धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, पैर को बैलेंस करना है, और जैसे जैसे आप क्लच को छोड़ोगे वैसे वैसे आप एक्सीलेटर को दबाओगे। और स्पीड पहले तो आपको चलानी है, पहले दिन 10 से 15 की स्पीड में करीब आपको गाड़ी चलानी है कुछ देर तक, आधा घंटा के। हर तरह के शुरू में पैर दर्द करने लगता है, तो आप थोड़ा गौर करो। और 15-20 मिनट चलाने के बाद जो है पैर खुद ही दर्द करने लगता है, आप खड़े हो जाओ, रुक जाओ, देखो, फिर उसको समझो, फिर ऐसे करके आपको छोड़ देना है। और छोड़ करके जब गाड़ी की स्पीड 15 से 20 हो जाए, अगले दिन आप दूसरी गियर लगाओ। एक दिन में न लगाओ दूसरी गियर, दूसरी दिन दूसरी गियर लगाओ। और गियर लगाने के लिए आपको हमने बता दिया था, ये आप देखो, क्लच हमने दबाया और ये जो है लीवर उधर किया और इधर खींच दिया, ये सेकंड गियर हो गया। स्पीड 15 से 20 का होना चाहिए। और उसके बाद ये न्यूट्रल कर दिया हमने और एक्सीलेटर दिया, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी सही चल रही है। तो ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मारिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमें लगता है कि हमें अच्छा काम स्टार्ट किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और अपने हित मित्र को भी देना, और बच्चे तो खैर बेहद
जानकार चाहते हैं, जानकारी मिलती है, ऐसे ही करके जो है इसी के साथ उस्ताद जी के साथ इतना ही। नमस्कार। अब चलते हैं गाड़ी उठाने कैसे है। तो मेरा ये हैंड ब्रेक लगा हुआ है। हैंड ब्रेक लगाने उठाने के लिए आपको ये चीज़ जो है ना बहुत इजी है। मतलब आपको जब भी हैंड ब्रेक उठाना है तो ऐसे ये आप ध्यान दो इस चीज़ पे, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत लोग ये गलती करते हैं और ये गलती ही नहीं करनी है। जब भी हैंड ब्रेक उठाते हैं तो हैंड ब्रेक ऐसे दबा के उठाते हैं। तो ये हैंड ब्रेक आप दबा के जब उठाते हो ना तो पूरी तरह से वायर उठ नहीं पाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये दबा करके नहीं उठानी है, ये दबा करके नहीं उठानी है। चूँकि इसको ऐसे पकड़ना है, यूँ पकड़ा और ऐसे खींच दिया टर, तो ये जितना भी जाएगा ना वो खुद ब खुद लॉक में बैठता जाएगा। खांचा होता है, घरारी होता है नीचे, उस घरारी में बैठता है। आप देखो ये मैं ऐसे उठाऊंगा ज़्यादा नहीं उठाएगा। आप देखो इतना ही उठ के रह गया, ये देखो इतना ही उठा। और यही मैं जब इसको और तेज खींच दिया, आप देखो कहाँ आ गया, देख रहे हो, इसके ऊपर आ गया, मेरा उंगली नहीं उठ रहा था। और जब गिराना है तो हल्का सा ऊपर यहीं पे उठाना है, मतलब ऊपर उठाना है और ऊपर उठा करके ये दबाया और फिर छोड़ दिया, ये गिर गया। ये इसका बेहतरीन तरीका है, मतलब इसको हैंड ब्रेक छुड़ाने का और हैंड ब्रेक लगाने का। ये था तरीका हैंड ब्रेक लगाने का और छुड़ाने का, दोनों हमने बता दिया। अब चलिए चलते हैं गियर के लिए। तो ये हमने क्लच दबाया, क्लच दबा करके और ये हमने लेफ्ट दबाया और आगे बढ़ाया, गाड़ी लग गई 1 नंबर पे। और ये एक्सीलेटर पे आप ध्यान देना, पैर पे, ये पैर ही बिल्कुल कमाल की चीज़ होती है जो ड्राइविंग में काम आती है। आप देखो ये जैसे जैसे पैर उठ रहा है वैसे वैसे ये दब रहा है, आप देख रहे हो, ये दबा चली गाड़ी। तो ये तरीका होता है, आपको धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, पैर को बैलेंस करना है और जैसे जैसे आप क्लच को छोड़ोगे वैसे वैसे आप एक्सीलेटर को दबाओगे। और स्पीड पहले तो आपको चलानी है, पहले दिन 10 से 15 की स्पीड में करीब करीब आपको गाड़ी चलानी है। कुछ देर तक, आधा घंटा के होता है कि शुरू में पैर दर्द करने लगता है, तो आप थोड़ा गौर करो और 15-20 मिनट चलाने के बाद जो है पैर खुद ही दर्द करने, तो आप खड़े हो जाओ, रुक जाओ, देखो, फिर उसको समझो, फिर ऐसे करके आपको छोड़ देना है। और छोड़ करके जब गाड़ी की स्पीड 15 से 20 हो जाए, अगले दिन आप दूसरी गियर लगाओ। एक दिन में न लगाओ दूसरी गियर, दूसरी दिन दूसरी गियर लगाओ। और गियर लगाने के लिए आपको हमने बता दिया था, ये आप देखो क्लच हमने दबाया और ये जो है लीवर उधर किया और इधर खींच दिया, ये सेकंड गियर हो गया। स्पीड 15 से 20 का होना चाहिए। और उसके बाद ये न्यूट्रल कर दिया हमने और एक्सीलेटर दिया, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी सही चल रही है। तो ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मारिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमें लगता है कि हमें अच्छा काम स्टार्ट किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और अपने हित मित्र को भी देना, और बच्चे तो खैर बेहद जानकार चाहते हैं, जानकारी मिलती है, ऐसे ही करके जो है इसी के साथ उस्ताद जी के साथ इतना ही। नमस्कार। तो हम कहाँ पे थे? हम थे इंडिकेटर हमने बता दिया, ये आपका वाइपर बता दिया। वाइपर का पानी चलाने के लिए हमने नहीं बताया था। वाइपर का अगर पानी चलाना है तो आपको ये ऊपर उठाना है, ऐसे आपको ऊपर उठाओगे चाबी ऑन करके, तो ये वाइपर का पानी भी चलेगा और शीशे पे पानी आ जाएगा, शीशे पे पानी आ जाएगा और इसमें से पानी आकर के वाइपर अपने आप चलते हैं, शीशा साफ हो जाएगा। ये 3 चीज़ें हो गई, ये हो गया, चाबी का हो गया, क्लच का हमने बता दिया, गियर पे चलेगा वो बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि ये बटन दिया हुआ है, ये बटन किस लिए है। ये बटन ये तब काम करता है जब जैसे कि हाई और लो करने के लिए, आप देख रहे हो इसमें सिंबल बना हुआ है। अगर हमने ये 0 पे रख रखा है अभी, जब हम इसको 1 पे करेंगे ऐसे, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हेडलाइट का रोशनी फोकस, और थोड़ा सा और कर देंगे 2 नंबर और थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, 3 कर देंगे और थोड़ा ऊपर हो जाएगा, 4 कर देंगे और थोड़ा ऊपर हो जाएगा। इससे ज़्यादा बटन ही नहीं है। खैर ठीक है, ये हो गया हेडलाइट कैसे फोकस हाई करना है। अब दूसरा, अब ये हो गया, ये काम आता है हाईवे पे। जब भी गाड़ी हाईवे पे चलती है तो ही इसकी आवश्यकता पड़ती है, अच्छा इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसके बाद अब ये स्विच लगा हुआ है गाड़ी में, इस स्विच के बारे में भी आपको हम बताते हैं कि ये कैसे फंक्शन करता है। इसके लिए हमें चाबी ऑन करना पड़ेगा बताने के लिए। ये आप देखो पेट्रोल पे हिंट कर रहा है, ठीक है, ये सीएनजी पे जाने के लिए तैयार है। गाड़ी स्टार्ट हो करके जैसे एक्सीलेटर देंगे, ये येलो लाइट बंद हो जाएगा, यानी कि पेट्रोल पे गाड़ी चलना बंद हो गई और सीएनजी पे एक्टिवेट हो जाएगी, तो ये लाइट जो है कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया, ओके। ये लाइट कंटिन्यू होने का मतलब ये हो गया कि गाड़ी सीएनजी पे अब चलने लगी है। अब चलते हैं, ये 3 लाइट जल रही हैं, 3 लाइट के बारे में।
अब ये 3 लाइट का काम ये होता है कि जैसे जैसे गाड़ी का सीएनजी गैस ख़त्म होगा, यानी कि लास्ट पोजीशन पे आने लगेगा, वैसे वैसे 1 बाई 1 लाइट डाउन होगा। जैसे कि अभी ये 3 लाइट जल रहा है, 4 लाइट जलता है फुल प्रेशर पे, 4 लाइट जलता है फुल प्रेशर पे, मतलब कि 220 के प्रेशर पे। और उसके बाद 3 लाइट अभी चल रहा है, थोड़ी देर बाद 2 लाइट बचेगा, और थोड़ी देर बाद 1 लाइट बचेगा, फिर उसके बाद लाल जलेगा, रिजर्व हो जाएगा ये वाला लाइट। रिजर्व मीन्स गैस बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, ये लाइट जलेगा। आप देख रहे हो, ठीक है। ये चारों लाइट हो गया। अब ये चारों लाइट जलने के बाद जो है गाड़ी, अगर आप भी गैस नहीं भराए, अभी तक गैस नहीं भराए, तो ये गाड़ी जंप करके पेट्रोल पे चली जाएगी और टू 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 का सिंबल आएगा। अब ऐसे सिंबल में आपको टेंशन नहीं लेना है, पता है क्या करना है, ये बटन पुश कर देना है। जब आप पुश कर दोगे तो बीप बंद हो जाएगा और ये जंप कर देगा। ये था हमारा इतना तक कॉन्सेप्ट। इसके आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे बटन हैं, परेशान ना हो। अगर आपके पास समय है, गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, तो मैंने पहले बोला पूरा वीडियो देखें और ढंग से देखें, और हर एक पॉइंट में जानकारी ही छुपी हुई है। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये है लीवर हमारा, ये अंदर से दरवाज़ा खोलने काम आता है। जैसे कि दरवाज़ा ये हमने दबाया तो खोल दिया, लेकिन दरवाज़ा कब नहीं खुलेगा, जब ये अंदर से लॉक होगा। ये लाल बटन जल रहा है, ये लाल दिख रहा है सिंबल, ये इस समय डोर ओपन है। ये ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, डोर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये सिंबल आ जाएगा तो डोर क्लोज होगी। जब हमने दबा दिया, खुल गया। अब इससे नीचे दबाएंगे, दाहिने का शीशा उतरेगा। आप देख रहे हो उतर रहा शीशा, ये ठीक है। ये हमने ऊपर उठाया, दाहिने का शीशा उतर रहा है, ठीक है। और ये दबा दिया, बाएं का शीशा उतर रहा है, ये उठा दिया, बाएं का शीशा चल रहा है। इसको अगर हमने ऑन कर दिया तो शीशा नहीं काम करेगा। आप देखिए, सिर्फ ड्राइवर काम करेगा, लेकिन उस साइड का शीशा नहीं काम करेगा, ये लॉक करने से। तो इसमें ये फ़ायदा होता है। ये बटन डोर लॉक होता है, ग्लास लॉक, और ये बटन जो है आपका शीशा के लिए होता है, ये दरवाज़ा खोलने के लिए होता है, ये गाड़ी लॉक करने के लिए, खोलने के लिए होता है। अब यहाँ की भी कहानी खत्म हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इतने सारे लगे हुए। अब आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे चाबी हमारा ऑन है, और ये एसी चल रहा है, एसी ऑन है। ये एसी का बटन है। जब भी ये लाइट जलेगा, इसका मतलब कि एसी ऑन है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देने वाला होता है, ये फैन चल रहा है और एसी ऑन है, और अगर आपकी गाड़ी में कूलिंग नहीं आ रहा है तो ऐसे में आप इस बटन को ऑफ रखें और जा कर के मैकेनिक से चेक करवाएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एसी का कंप्रेसर ख़राब हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अक्सर ऐसे गलती होती है, अरे मेरी नई गाड़ी थी यार, तो ख़राब कैसे हो गया, कंप्रेसर ये हो गया, यही गलती होती है। ये ऑन है और ये ऑन है, गाड़ी चल रही है, कूलिंग नहीं आ रही है और आपने ध्यान नहीं दिया, तो कंप्रेसर चलते 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 कंप्रेसर डाउन हो जाता है। तो ये एसी ऑन करने से ये हो गया, और इससे ये हो गया। ये दो चीज़ें हो गई। ये एसी का फोर्स बढ़ाने के लिए है। यहाँ पे ऑफ पोजीशन पे है ब्लोअर, ब्लोअर का फोर्स बढ़ता है 1 नंबर से थोड़ा तेज, 2 नंबर से और तेज, 3 नंबर से और तेज, अब फुल हो गया ये 4 नंबर। आप देख रहे हो घड़ आवाज़ आने लगा, ठीक है। तो ये हो गया ब्लोअर के लिए। ब्लोअर ऑन करके ये हमने ऑन कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाला होता है, अगर आपको हीटर चलाना है गाड़ी में, बहुत लोग ये गलती करते हैं। जैसे हीटर चलाना है तो ये तो कूलिंग के लिए हो गया, एसी के लिए, एसी पे ये बटन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और अगर एसी नहीं चला करके आपको हीटर चलाना है सर्दी के दिनों में, तो आपको क्या करना है, ये बटन को इधर घुमा देना है, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान दे, लोग ये गलती करते हैं, क्या इसको ऑन कर देते हैं। ये ऑन हमें नहीं करना है, क्योंकि जब हम ये ऑन करते हैं तो क्या है ना कि कंप्रेसर भी चालू हो जाता है। तो ये जो है, ये एसी हमारा ऑफ रहना चाहिए। जब हीटर चलाएं तो एसी ये वाला बटन ऑफ कर दें, और हीटर कर लाल वाले पे करके और ब्लोअर चालू कर दें। जितना आप झेल पाएँ टेम्परेचर उतना कर लें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये 2-3 बटन का काम खत्म हो गया। 1 2 3 ये चलता रहेगा। अब आते हैं इस पे। इससे का मतलब ये हो गया कि हमारे चेहरे पे हवा आएगा, और इसका मतलब हमने अगर इसको यहाँ पे कर दिया तो अब हमारा हवा आएगा चेहरे पे और पैर पे। और फिर हमने अगर इसको यहाँ कर दिया, अगर हमने इसको यहाँ कर दिया तो हवा आएगा सिर्फ पैर पे। और हमने अगर यहाँ पे कर दिया, आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा कि आपका ऊपर से हवा फेंकेगा, मतलब कि पैर पे तो आ ही रहा है, साथ में शीशे पे भी आ रहा है। जो मॉइस्चर जमा हो जाता है शीशे पे, ग्लास पे पानी जैसा भाप हो जाता है, वो भाप हटाने के लिए ये होता है।
और ये अगर आपका है तो ये आगे से हवा खींच रहा है। अगर यहाँ पे आपका बटन है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको हवा किधर से फेंक रहे हैं। रुको एक मिनट, बता रहे हैं। और इसके बाद इसको घुमा देना यहाँ पे, ये जगह पे जब आ जाएगा, जब यहाँ पे हम चालू करते हैं तो चारों तरफ सिर्फ फोर्स ही फोर्स चलता है, मतलब हर सुराग में थोड़ा थोड़ा हवा आता है। अब बची बात इसकी। अब इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी के अंदर से ही हवा लेगा और गाड़ी के अंदर ही फेंकेगा। ठीक है, अगर ये बटन इधर की तरफ है, ये इस पोजीशन पे है, तो गाड़ी हवा अंदर से लेगा और अंदर ही हवा को फेंक देगा। और इसके बाद जब हमने इसको इधर कर दिया, तो ये हवा जो है आपका अब बाहर से खींच रहा है। कार के बाहर से, बोनट के ऊपर से हवा खींचेगा और फिर गाड़ी के अंदर लेकर के आएगा। तो जैसे मान लिया कहीं कुत्ता मर गया और बदबू आ रही है और आपने इस पर कर रखा है, तो अचानक से बदबू आके गाड़ी के अंदर भर जाएगी। तो ये एकदम से परेशान हो जाएगा आदमी, कह बदबू कहाँ से आ गया। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए जरूर कि ये कहाँ पे है हमारा। अगर ये बाहर रहेगा तो बाहर का जो भी बदबूदार स्वच्छ हवा होगा वो सारा स्वच्छ हवा अंदर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे रहेगा तो गाड़ी के अंदर का हवा आएगा, थोड़ा सा वो आप एरिया क्रॉस कर लोगे जब तक। तो ये हो गई हमारी यहाँ की चीज़ें, ये ख़त्म हो गई। अब मैं बताता हूँ आपको छत का लाइट। छत का लाइट जो होता है वो 3 प्रारूप में चलता है। इसके 3 बटन होते हैं। आप देखो ये ऑफ पोजीशन पे है अभी। ये बीच में जब हम कर देंगे तो दरवाज़ा खुला हुआ है तो लाइट जल रहा है, और दाहिने कर देंगे तो परमानेंट जलता रहेगा। अब बीच में जब भी रहेगा तो ये दरवाज़ा खुलेगा तो जलेगा, और दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो ये लाइट बंद हो जाएगा। ये हम फिलहाल ऑफ पे रख देते हैं। तो ये हो गई हमारी यहाँ तक की जानकारी। अब आते हैं इस शीशे पे। इस शीशे पे बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी मैं दे रहा हूँ। पता क्या चीज़, इस शीशे पे गाड़ियों पे अक्सर आप देखते हो चेहरे, आप सब देखते हो एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, मालूम है? आप पूछना किसी से और देखना समझना कि कितने लोग इसकी सही उत्तर देते हैं। एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है अगर आप पूछोगे तो बहुत लोगों को कहेंगे पता नहीं। बहुत से आदमी मतलब जो है उस लायक वो तो भाई बता देंगे, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि एम्बुलेंस को उल्टा लिखने का कारण ही सिर्फ यही है, क्योंकि जब आप गाड़ी आगे चला रहे हो और पीछे सोसों की आवाज़ आई या सायरन बजा, बीप बजा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पीछे कौन सी गाड़ी है? पीछे ऐसे घुमा के तो आप देखोगे नहीं। आप कहाँ देखोगे? शीशे में देखोगे। तो जैसे ही शीशे में आपकी नज़र पड़ेगी तो एम्बुलेंस लिखा उस पर उल्टा एम्बुलेंस पे, लेकिन जब वो सीधा देखोगे शीशे पे तो वो सीधा दिखेगा। इसलिए एम्बुलेंस हमेशा जो है उल्टा लिखा जाता है। हमें लगता है कि हमारी जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी, और बुरा नहीं, अगर अच्छा नहीं बनाया तो मुझे लग रहा है बुरा भी नहीं बनाए हैं। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, जानकारी समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना राय कमेंट बॉक्स में छोड़ें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आप बने रहिए उस्ताद जी के साथ।